हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कमाल के टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली यूज़फुल टिप के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है एक पानी का गिलास। हम इसमें डालने वाले हैं पानी, और इस पानी का हम इतना अच्छा यूज़ करने वाले हैं कि आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो हमारे घर में ना यूज़ की जाती है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सब्जियां बनाने के लिए या सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए, और ज़्यादातर इन्हें तला भुना भी जाता है कि सब्जियों का चटपटापन बढ़ाया जा सके। तो ज़्यादातर हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं हरी मिर्ची का, पर आज हम डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। तो हरी मिर्ची को धोकर कुछ इस तरीके से कट लगाना है और पानी में डिप कर देना है। और यहाँ पर मैं ना 2 मिर्ची ले रही हूँ, तो 2 मिर्ची को मैंने काट लिया है और इस तरीके से मैं इसे पानी में डिप कर दे रही हूँ। अब क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से ढक्कन से बंद करके रख देना है। ये काम हमने रात में करना है और किचन काउंटर पे आप इसे रख दीजिए। जब आप इसे सुबह उठेंगे तो इस पानी का हम यूज़ करने वाले हैं। इस सुबह खाली पेट इस पानी को हमने पीना है। ध्यान रखना है, इसे पीने के बाद लगभग 1 घंटे बाद हमने नाश्ता करना है। इस पानी को पीने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 99% जो बीमारियां हमारी बॉडी में होती है वो इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है। इम्यून सिस्टम में अगर किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी पनप रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए मिर्ची वाला पानी सबसे बेस्ट है। सारी बीमारियों से ये हमको बचाने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके से मोटापे को फेस कर रहे हैं तो ये उसे कम कर देगा। काफ़ी सारा इस मिर्ची में आयरन होता है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए, B6 और C, यानी कि ये मिर्ची हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। डायरेक्टली हम हरी मिर्ची को नहीं खा सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखी होती है, लेकिन जब हम इस तरीके से इसे पानी में डिप करते हैं तो इस पानी को हम आराम से पी सकते हैं। ये पानी ज़्यादा तीखा तो नहीं होता है, हल्का सा आपको लगेगा कि मिर्ची का स्वाद आ रहा है, पर आपको पानी बिल्कुल तीखा नहीं लगने वाला है। तो इस पानी को आज से ही आपने पीना स्टार्ट करना है। ध्यान रखना है, इस पानी को पीते वक्त आपने इसमें किसी तरीके से मीठा नहीं मिलाना है। सिंपल तरीके से बस हमने पानी पीना है, जैसे कि हम डेली लाइफ में करते ही हैं कि सुबह उठने के बाद हम खाली पेट पानी पीते हैं। तो इस तरीके से आप मिर्ची वाला पानी पी के देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आटे को हम चेक करने वाले हैं आज घर पे ही। तो मैंने यहाँ तवे को प्री हीट कर लिया है और इस पर हम डालने वाले हैं 1 चम्मच आटा। तवा गरम है तो आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जैसे ही गरम तवे पे हम आटा डालते हैं तो बहुत जल्दी कलर बदल देता है, लेकिन लगभग 10 सेकंड के अंदर ही, यानी जल्दी से ही कलर बदलता है। तो इस आटे में मिलावट है मैदे की। आटे का कलर एकदम से नहीं बदलना चाहिए। जो शुद्ध आटा होता है गेहूं का, वो एकदम से कलर नहीं बदलता है। अगर उसमें मैदे की मिलावट है तो आटा आपका कलर बदलेगा। अगर कलर बदल रहा है तो आपको इस आटे को चेंज करना है, क्योंकि इस तरीके का आटे का जब हम सेवन करते हैं, यानी रोटी बनाकर खाते हैं, तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती ही है, फिशर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इन तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक बार आटे को ज़रूर चेक करिएगा रोटी बनाने से पहले। अगर आटे में आपको मिलावट नज़र आ जाएगी तो जल्दी से आपने ये आटा बदल देना है। और दूसरा तरीका है, जब हम आटा लगाते हैं तो इस तरीके से छलनी से हम आटे को छानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आटा छानते वक्त पूरा का पूरा आटा ही छलनी से आ जाता है, यानी थाल में आ जाता है, तब भी आटे में मिलावट है, क्योंकि गेहूँ के आटे में गेहूं का जो छिलका होता है वो नहीं पीसा जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है दरदरा, इस तरीके से उपटन जैसा रह जाता है, और ये रहना भी ज़रूरी है। अगर पूरा का पूरा आटा ही छन के अगर नीचे आ जाता है तब भी आप देखेंगे कि इसमें मिलावट है। तो आटे को चेक करने के लिए ये 2 तरीके बेस्ट है। तो आटे को आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि आटे से हम लोग रोटियाँ बनाते हैं और रोटी हमारे खाने में मेन चीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे इंडिया में चाय पी जाती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जितनी बार मेहमान घर में आएंगे ना, उतनी बार चाय बनेगी, यानी कि चाय बनाने का काम कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लेडीज़ों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि हमें बार बार किचन काउंटर को क्लीन करना होता है। तो आप यहाँ पर किचन डस्टर का बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं, बार बार क्लीनिंग से बच सकते हैं। वो कैसे? तो किचन काउंटर को पहले हमने फैला लेना है और चाय की कप रखना है। इसके बाद हमने चाय को स्टेन करना है। गलती से ही सही, अगर चाय की 2-4 बूंद गिर जाती है या चाय कप में ज़्यादा हो जाती है तब चाय गिरती है। दोनों ही तरीके में हमको किचन को बार बार क्लीन करना होता है। तो किचन डस्टर का ना इस तरीके से यूज़ करिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 2-4 बूंद तो गिर ही गई है, ना चाहते हुए भी यहाँ पर कुछ बूंद चाय तो गिर ही गई है। अब अगर हम जल्दीबाजी में है और नहीं क्लीन कर पा रहे हैं तो लाल चिटिया तो बड़ी जल्दी से आ जाती है। तो ये वाला ट्रिक आपने यूज़ करके देखना है। आप देखेंगे कि आपको किचन काउंटर साफ़ करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। वैसे भी हम डस्टर का यूज़ क्लीनिंग के लिए ही करते हैं। तो जब भी आप चाय बनाएं तो डस्टर को इस तरीके से अच्छे से
बिछा लेना है। इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं हम कॉफ़ी के लिए भी, जूस के लिए भी, यानी कि 3 तरीके के काम के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा किचन काउंटर की क्लीनिंग का काम आसान हो जाने वाला है। आई होप ये वाला ट्रिक आपकी लाइफ टाइम काम आने वाला है। आज की यूज़फुल टिप आपको कैसे लगे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे किचन में इस तरीके की बोटल्स आती है। ज़्यादातर हम इसका जो ये कवर होता है इसे निकालने के लिए चाकू का, फोक का या कैंची का यूज़ करते हैं, जिससे कि इसका जो कवर है आसानी से निकल जाए। लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो हमने लेना है पानी। यहाँ मैंने बोतल में पानी डाल लिया है ताकि ये पानी में फ़्लो नहीं करे, और इसे इतना डीप करना है जहाँ तक इसका ये कवर है। ये कवर पेपर का होता है, इसलिए इसे निकालना आसान नहीं होता है। इसलिए हम चाकू का यूज़ करते हैं, फोक का यूज़ करते हैं, यानी धारदार चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये पानी वाला ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप बस इसे डिप कर दीजिए कम से कम 4 घंटे, और आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए इस बोतल को इसमें छोड़ दीजिए। क्या होगा कि इसका ये जो कवर है ये ढीला हो जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी हम चाकू या किसी और धारदार चीज़ का यूज़ करते हैं तो अक्सर ये बोतल क्रैक होने के चांस हो जाते हैं। ये देखने में काफ़ी सुंदर होती है, और इसे डस्टबिन में फेंकने की बजाय हम इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इन बोतल्स को आप यूज़ में ला सकते हैं, फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका जब कवर निकल जाएगा तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी, पता तक नहीं चलेगा कि ये बोतल किस चीज़ की थी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना इसका कवर निकलने के बाद में। तो ये पानी वाला सिंपल सा ट्रिक यूज़ करिए, कभी भी इस पे चाकू या फोक का यूज़ नहीं करिएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाने वाले हैं, क्योंकि इन बोतल्स का यूज़ बहुत से हरे घरों में किया भी जाता है, पर इसका कवर निकालने में दिक्कत होती है। तो ये पानी वाला ट्रिक ना आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।